नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं आपका अपने YouTube चैनल प्रॉपर रीजनिंग में आपका स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, आज आ गया हमारा सेकंड पार्ट डाइस का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं खुला पासा यानी ओपन डाइस। हाँ दोस्तों, इसमें हम दो तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक एकांतर ट्रिक और एक जेड ट्रिक। हाँ दोस्तों, ये दोनों ट्रिक हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों समझते हैं कि एकांतर ट्रिक क्या होती है और जेड ट्रिक क्या होती है। हाँ दोस्तों, समझेंगे हम कि एकांतर ट्रिक और जेड ट्रिक क्या होती हैं, ये किस तरीके से काम करती हैं हमारे ओपन डाइस यानी खुले पासे में। तो दोस्तों, जब भी हमारी एकांतर ट्रिक आएगी तो हमें इस तरीके का डाइस दिखेगा। ये होता है ओपन डाइस। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों ये है ओपन डाइस। इसमें एकांतर ट्रिक से तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप जो हो जाता है, ये हो जाता है कि इनके विपरीत बूझ लेगा कि एक के विपरीत क्या है, दो के विपरीत क्या है और तीन के विपरीत क्या है। और दूसरा है दोस्तों कि इसे फोल्ड करने पर, इस पासे को फोल्ड करने पर यानी बंद करने पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। और तीसरा है कि इस पासे को फोल्ड करने पर कौन सा पासा बनाया नहीं जा सकता, कौन सा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बूझेगा। तो मैं आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा। पहले दोनों टाइप को एक साथ समझ लेते हैं, फिर इनके एक साथ क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे दोस्तों। और दोस्तों ये हमारी एकांतर ट्रिक यानी इसमें हम जो अपोजिट देखेंगे, एकांतर ट्रिक एकांतर पर देखेंगे, एकांतर पर यानी एक के अंतर पर। यानी जैसे हम दो का विपरीत निकालेंगे तो इसमें एक के अंतर को छोड़कर दूसरा जो है इसका विपरीत होगा, यानी दो का विपरीत यहाँ पर 4 होगा और तीन का जो होगा यहाँ पर 5 होगा। जो बचा है उसका अपोजिट ये होगा, यानी एक का 6 होगा अपोजिट, यानी इसका विपरीत। तो दोस्तों दो का तो यहाँ पर 4 हो गया, ये एक आ गया इसके बीच में, ये होगा इसका एकांतर। तो ये दो का 4 हो गया और तीन का यहाँ पर 5 हो गया और एक का हो गया यहाँ पर 6। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी जेड ट्रिक। दोस्तों इसे हम जेड को ऐसे भी बना सकते हैं, किसी प्रकार से इसे उल्टा सीधा कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए हमें यहाँ पर तीन का अपोजिट चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर तो सीधा यही एकांतर ट्रिक लग रही है। तीन का अपोजिट 4 हो गया, यहाँ पर तीन का अपोजिट 4 हो गया, ये आ रहा है। यदि हमें एक का चाहिए अपोजिट, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तब हम जेड बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी एक वो है कंडीशन कि मान लीजिए ये हमने जेड बनाया, जो यहाँ पर अंक है इस बिंदु पे मान लीजिए 1 है और इस बिंदु पे मान लीजिए 4 है। तो ये 1 का अपोजिट 4 होगा, 4 का अपोजिट 1 होगा। तो यानी जो बिंदु पे है ना, वो जो बिंदु पे संख्या यानी नंबर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमें 1 का निकालना है तो हमें यहाँ से जेड बनाना होगा। हमने यहाँ से स्टार्ट करा और ऐसे जेड बना दिया। तो यहाँ पर 1 का विपरीत 5 हो गया। फिर हमने बताया था कि ऐसे ही बन जाएगा जेड, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा और ऐसा कर दिया, ये यहाँ तक पहुँच गया बिंदु। तो इसका 2 का विपरीत 6 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 का विपरीत क्या बताया था हमने, 4 और 1 का विपरीत 5 और क्या बोलते हैं यहाँ 2 का विपरीत 6। तो दोस्तों इस तरीके से इन दोनों डाइस में ट्रिक लगेंगी। तो दोस्तों हम क्वेश्चन कर लेते हैं इनके थोड़े थोड़े, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दोस्तों अब हम इन्हें दो क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। मैंने दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है और इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में। तो दोस्तों पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसमें हमें किसी भी संख्या का विपरीत बूझ लेगा यानी अपोजिट बूझ लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके आंसर निकालेंगे कि 3 का विपरीत क्या होगा, 5 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 1 का क्या होगा। तो हम यहाँ पर सारे ही विपरीत निकाल लेंगे, तो हमारी ज़्यादा जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम हम हर बार क्वेश्चन लिखें कि 3 का विपरीत क्या होगा हर बार, इस तरीके से दोस्तों। इसलिए हम सारे के ही विपरीत निकाल लेते हैं, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस डाइस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें पहले एक दूसरे के विपरीत निकाल लीजिए। मैंने बताया था एकांतर कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 का एकांतर ले लीजिए। यहाँ पर 5 का विपरीत 4 आ जाएगा और 6 का विपरीत यहाँ पर 2 आ जाएगा और जो बचा हुआ है इसका विपरीत ये 1 आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ। 3 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 4 और 6 का विपरीत क्या आया था हमारा 2 और 4 का विपरीत क्या आया था हमारा 4 का विपरीत 5 आ गया और 2 का विपरीत यहाँ पर 6 आ गया और 1 का विपरीत 3 आ गया। दोस्तों ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हैं जो बिल्कुल राइट हैं। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है कि एट द रेट, आप बताइए मुझे एट द रेट, जैसे मैंने ये क्वेश्चन करा सेम उसी कंडीशन से ये वाला क्वेश्चन होगा। तो आप बताइए मुझे एट द रेट का अपोजिट, डॉलर का अपोजिट, परसेंटेज का अपोजिट, हैज का अपोजिट और कॉपीराइट का अपोजिट और ट्रायंगल यानी त्रिभुज का अपोजिट बताइए दोस्तों मुझे। तो दोस्तों पहले आपको यहाँ पर इनके अपोजिट देखने पड़ेंगे। एकांतर ट्रिक लगेगी यहाँ पर, एकांतर ट्रिक तो लगा दीजिए दोस्तों। यहाँ से लगा देते हैं हम डॉलर का
अपोजिट हो गया हैज और प्रतिशत का अपोजिट हो गया कॉपीराइट, और यहाँ पर एट द रेट का होगा ट्रायंगल, यानी एक अंतर, इसके बीच में एक अंतर, इन दोनों के बीच में एक अंतर, जो बाकी बचा वो इसका अपोजिट ही रहेगा दोस्तों, जो बचा हुआ है। तो दोस्तों एट द रेट का अपोजिट होगा यहाँ पर ट्रायंगल, और डॉलर का अपोजिट हो गया यहाँ पर हैज, डॉलर का अपोजिट हो गया हैज, और प्रतिशत का अपोजिट होगा कॉपीराइट, प्रतिशत का होगा यहाँ पर कॉपीराइट, और हैज का होगा यहाँ पर डॉलर, हैज का हो गया डॉलर, और कॉपीराइट का अपोजिट होगा प्रतिशत, कॉपीराइट का प्रतिशत, और ट्रायंगल का अपोजिट हो गया जो बचा है एक दूसरे के, वो एट द रेट। ठीक है दोस्तों, ये हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। दोस्तों हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिख रहा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, तो सेकंड जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें इस तरीके से बन सकते हैं कि इस पासे को फोल्ड करने पर, बंद करने पर इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, 3 जो है इसमें पासे गलत होंगे और 1 होगा सही, उसी की पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम पहले की तरह एक अंतर ट्रिक लगा के इसका विपरीत यानी अपोजिट निकाल लेंगे कि एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, हैज का क्या होगा और प्रतिशत का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अपोजिट निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक अंतर ट्रिक लगाते हैं दोस्तों, एक अंतर ट्रिक लगाते हैं। यहाँ से हैज डॉलर से लगाया हमने, हैज तक जाएंगे एक अंतर का अंतर लेकर। तो डॉलर का अपोजिट हो गया हैज, डॉलर का अपोजिट हो गया हैज, और एट द रेट का अपोजिट हो गया जो हमारा पहले इसके निकाल लेते हैं। प्रतिशत का अपोजिट हो गया कॉपीराइट, प्रतिशत का होगा कॉपीराइट, और बचा हुआ जो है वो इसका अपोजिट होगा यानी एट द रेट का होगा ट्रायंगल। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिख नहीं सकती और ना ही कभी एक साथ छुप सकती। हाँ दोस्तों, ना ही दिख सकती और ना ही छुप सकती। ठीक है दोस्तों, अपोजिट सतह, सरफेस, अपोजिट सरफेस यानी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, ना ही छुप सकती। तो दोस्तों इन्हीं के आधार पर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों कभी भी एट द रेट और ट्रायंगल एक साथ नहीं दिख सकते, एट द रेट और ट्रायंगल एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये गलत है ऑप्शन पहला। यहाँ पर डॉलर है, डॉलर के साथ एट द रेट दिख सकता है, कॉपीराइट दिख सकता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा देखिए किस तरीके से गलत है। यहाँ पर एट द रेट हैज, डॉलर हैज, डॉलर का अपोजिट हैज है, तो ये एक साथ नहीं दिख सकते, ये भी गलत है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रतिशत कॉपीराइट का अपोजिट है, तो ये एक साथ दोनों कभी नहीं दिख सकते, तो ये भी गलत है। दोस्तों ये ऑप्शन ये वाला बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल 100% करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, आपको समझ आ रहे हैं दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक एक वर्ड मेरा जो है समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दोस्तों ये क्वेश्चन है 2, एक ये और एक ये, इन्हें हम सॉल्व करेंगे कि किस अंक का विपरीत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले से सॉल्व करते हैं। एक अंतर ट्रिक लगेगी, यहाँ से एक अंतर ट्रिक लाएंगे, m का विपरीत t, और यहाँ पर s का एक अंतर ट्रिक से w आ जाएगा, s का अपोजिट यानी विपरीत w, और जो बचा है यानी n का होगा q, n का हो गया q। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे आंसर आ गए, ये दोनों अपोजिट सरफेस हैं। यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों सेम पहले की तरह, यहाँ से 2 से जाएंगे, 2 का 4 हो गया विपरीत, 5 का 6 हो गया, जो बचा है यहाँ पर 3 का विपरीत 1 हो गया, 2 का 4 और 5 का हो गया 6, और यहाँ पर बचा क्या 3 और 1, 3 का विपरीत हो गया 1। तो दोस्तों ये दोनों आपस में एक दूसरे की विपरीत सतह हैं, यानी 1 का विपरीत 3, 3 का 1, इस तरीके से इन्हें हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें एक दूसरे का विपरीत ज्ञात करना है हमें कि 1 का अपोजिट क्या होगा और 2 का क्या होगा, 3 का 4 का 5 का 6 का। ऐसे ही यहाँ पर 2 का 3 का 4 का 5 का और 6 का और 1 का। हाँ दोस्तों ये ओपन डाइस हमारा किसी भी तरीके से आ सकता है। ये जो सरफेस है यहाँ पहुँच सकती है, यहाँ पहुँच सकती है, यहाँ पहुँच सकती है, ये वाली यहाँ, यानी चारों के ये जो 4 है इनके बिल्कुल पास कहीं भी आ सकती है, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि एक अंतर ट्रिक लगा के अपोजिट। यहाँ पर 4 का विपरीत हो गया 5 और 2 का हो गया 6, जो बची हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। यहाँ पर 1 का विपरीत आ गया 3 और 2 का आ गया, 2 का क्या आ गया, 2 का हो गया 6, 3 का हो गया यहाँ पर 1, क्योंकि 1 का 3 था ना। 4 का अपोजिट क्या हो गया 5, 5 का हो गया 4 और 6 का क्या हो गया, 6 का हो गया 2, क्योंकि 2 का 6 था, इसलिए ये हमारे हो गए आंसर पूरे 6 के 6। ऐसे हमें यहाँ निकालना है 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट पहले यहाँ निकाल लेते हैं हम।
4 का 6 हो गया और 5 का 2 हो गया, 4 का 6 हो गया, 5 का हो गया 2, तो 1 का बचा 1 और यहाँ पर 6, ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो 2 का क्या है 5, यहीं लिख लेते हैं, 2 का 5 हो गया अपोजिट। अब विपरीत 5 का यानी सॉरी 3 का क्या हो गया, 3 का तो निकाला ही नहीं, कहाँ गलती कर दी, 5 का 2 और 4 का 6 और 1 का 3, सॉरी यहाँ पर गलती होगी दोस्तों। यहाँ पर एकांतर ट्रिक लगाएंगे तो यहाँ पर 5 का 2 आ जाएगा और यहाँ से 4 से 6 पे जाएंगे तो 4 का 6 हो जाएगा और जो बची सरफेस है यानी 1 और यहाँ पर 3, यहाँ पर एकांतर ट्रिक लगाएंगे तो 1 का हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये ट्रिक लगेगी। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो 2 का हो जाएगा हमारा 5 और 3 का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 6, 5 का हो जाएगा 2, 6 का हो जाएगा 4 और 1 का हो जाएगा 3। तो दोस्तों ये हमारे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम दोस्तों। ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इसमें बताना है हमें कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे रफ़ी कर देता हूँ दोस्तों। एकांतर ट्रिक लगाएंगे, ओड यानी m का n हो जाएगा यहाँ पर अपोजिट, m का n हो जाएगा और यहाँ पर s का w हो जाएगा, s का w हो जाएगा और जो बचा है n और q, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे यानी n और q। तो दोस्तों मैंने आपको बताई है पूरे पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती और ना ही कभी छुप सकती। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी ये एक साथ दिखें वहीं काट दीजिए ऑप्शन को। तो दोस्तों m के साथ कभी भी n नहीं दिख सकता, m के साथ n नहीं दिख सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। और यहाँ पर s q w एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और m n s s के साथ m के, तो दोस्तों ये ऑप्शन सही है। और ये क्यों गलत है ये देख लेते हैं, m q n, m के साथ n नहीं दिख सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है 100%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पता करेंगे कि हम कौन सा पासा बनाया जा सकता है। हाँ दोस्तों, एक अंतर ट्रिक लगाकर निकाल लेते हैं दोस्तों। ये वाली सरफेस इसका अपोजिट हो गई और ये वाली सरफेस इसका अपोजिट हो गई और जो बची है ए यानी बी का अपोजिट होगा। यानी हम किस तरीके से देख सकते हैं, यानी ये इस तरीके से इसका विपरीत दिखेगी, यानी ये वाली सतह और ये वाली सतह इसका विपरीत दिखेगी और ए जो है वो बी का विपरीत दिखेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती और ना ही कभी छुप सकती। तो दोस्तों ऑप्शन को देखते ही काट दीजिए। ए और बी कभी भी एक साथ ना तो दिख सकते और ना ही एक साथ कभी छुप सकते, यानी जो भी ऑप्शन होगा हमारा उसमें या तो ए होगा ओनली या ओनली बी होगा। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में ए भी एक साथ दिख रहे हैं तो एक साथ नहीं दिख सकते, दूसरे में भी ए भी एक साथ दिख रहे हैं एक साथ नहीं दिख सकती दो विपरीत सतह, तीसरे में है ए। दोस्तों ए यानी ए का विपरीत बी है वो पीछे है, या तो ये यहाँ पर आई है या ये यहाँ पर आई है। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन सही है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना तो ए है और ना ही बी है चौथे ऑप्शन में यानी डी ऑप्शन में, तो ये दोनों विपरीत सतह एक साथ छुप गई, तो कभी भी ये छुप नहीं सकती, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा जो बचा हुआ ऑप्शन है सी, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आ गई है हमारी जेड ट्रिक, या तो जेड ऐसा बनेगा या जेड ऐसा बनेगा। हाँ दोस्तों, और जो यहाँ पर जेड की शुरुआत और ये अंतिम, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट अंक होंगे, यानी एक यहाँ पे है और दो यहाँ पे, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक यहाँ पे है दो यहाँ पे हैं तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर एक अंतर ट्रिक लगेगी वहाँ एक अंतर ट्रिक लगाएंगे, जहाँ पर जेड ट्रिक लगेगी वहाँ पर जेड ट्रिक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले दोस्तों यहाँ पर निकाल लेते हैं हम 2 का 5 का विपरीत बोझ रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ से निकालते हैं 2 का विपरीत, तो एक अंतर ट्रिक से लग जाएगा, यानी 2 का विपरीत यहाँ पर 4 हो जाएगा। और अब लगेगी दोस्तों इसमें जेड ट्रिक, यानी हम यहाँ से लेते हैं जेड ट्रिक, जेड बनाते हैं और यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, तो यानी 1 का विपरीत 5 आ गया और यहाँ पर फिर जेड बनाते हैं। अब किस तरह ये वाला जेड बनेगा दोस्तों, 3 से बनाया जेड, ये हो गया हमारा 6 तक आ गया, 3 का विपरीत 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जेड बनाया 3 से और यहाँ पर 6 तक आ गया, तो यानी 3 का विपरीत 6 हो गया और 1 से बनाया यहाँ से और 5 तक पहुँच गया, तो यानी 5 का विपरीत 1 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर तो 5 का विपरीत ही पूछा है, तो 5 का विपरीत क्या हो गया 1, यही हमारा आंसर है। तो वैसे हमने सारे के सारे निकाल दिए, 2 का 4, 1 का 5, 3 का 6, 6 का 3, 5 का 1, 4 का 2। तो दोस्तों ये सारे आंसर निकल चुके हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बनाइए दोस्तों क्वेश्चन।
आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। यानी 3 का विपरीत 4 आ जाएगा, 3 का 4 आ जाएगा, और जेड ट्रिक यहाँ से 1 से लेकर यहाँ 5 तक लगेगी, तो 1 का विपरीत 5 आ जाएगा, और 2 से यहाँ 6 तक बनेगा, तो 2 का 6 आ जाएगा। तो ये हमारे इसके आंसर आ जाएंगे। 1 का विपरीत हो जाता है, यहाँ पर 5 आ जाएगा दोस्तों यही हमारे ओपन डाइस में कुछ क्वेश्चन हैं, और दोस्तों बाकी के क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा दोस्तों। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।